बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी दस्तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है हमारे तमामी देखने और सुनने वाले दोस्त और अहबाब खैर आफियत के साथ होंगे। हम अपने देखने और सुनने वाले दोस्त और अहबाब के लिए नया सिलसिला लेकर आए हैं, जिसमें हम बर सग़ीर, पाक व हिंद और दुनिया भर के अंदर इस्लाम से वाबस्ता जो औलिया कराम हैं, उनकी अज़मत, उनकी करामात और उनके हालात व वाक़यात अपने नाज़रीन को बयान करते हैं, ताकि हमारे दिलों में औलिया अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो सके और हम अपने किरदार को उनके किरदार की तरह करने के काबिल हो सकें। आज हम जिस शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिनके बारे में सुनने जा रहे हैं, इनका नाम, जिस नाम से वो मशहूर हैं, हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह है। हज़रत सैयद अब्दुल लतीफ़ शाह कादरी अल मारूफ इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह 1026 हिजरी के मुताबिक 1617 में ज़िला बाग़ कलां के कस्बे चोली में पैदा हुए। आपका असल नाम सैयद अब्दुल लतीफ़ शाह है। हज़रत सैयद जमालुल्लाह हयातुल मीर अलैहि रहमा ने आपको इमाम बरी का लक़ब अता फरमाया। आपके वालिद माजिद का नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत सैयद सखी महमूद शाह। हज़रत इमाम बरी सरकार आपसे बहुत सारी करामात वाबस्ता हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आपके वजूद मशदूद से सादिर होती रही और आपके विसाल के बाद भी आपके मज़ार अक़दस से आज तक इन करामात का सिलसिला जारी व सारी है। चुनांचे आपकी एक बड़ी मशहूर करामात आज हम सुनते हैं। आपका एक मुरीद सादिक नदी नाला में रहता था। मनकूल है कि इसके पास 70 भैंसें थी। वो आपसे ऐसा प्यार और मोहब्बत करता था कि वो चाहता था मैं आपकी खिदमत में लगा रहूं। चुनांचा वो रोज़ाना एक भैंस का दूध निकालकर आपकी खिदमत में हाजिर होता। लेकिन कुदरत ने कुछ और अजबी मामला इसके साथ किया। इसके लिए इसकी अकीदत और मोहब्बत को जांचने का, मापने का जो पैमाना रखा गया वो ये था कि जिस भैंस का भी ये दूध निकालकर हज़रत इमाम बरी सरकार की खिदमत में लेकर आता, वो भैंस मर जाती। ये रोज़ाना एक भैंस का दूध निकाल कर ला कर हुजूर को पेश करता। हुजूर उस दूध को नोश फरमाते और रात में वो भैंस इंतकाल कर जाती और ये शख्स सुबह उठकर उस भैंस को दरिया के अंदर फेंक आता और हज़रत इमाम बरी सरकार यानी अपने पीर व मुर्शद से कोई गिला या शिकवा ना करता कि हुजूर, रात को जो भैंस का दूध आपको पिलाया वो भैंस मर गई। अगले दिन हस्ब साबिक ये दूसरी भैंस का दूध निकाल कर आपकी खिदमत में लेकर आता है। अल्लाह की करनी ऐसी होती है कि वो भैंस भी रात को इंतकाल कर जाती है। उस भैंस को भी उठाकर ये दरिया में फेंक आता है। तीसरे दिन तीसरी भैंस का दूध निकाल कर आपकी खिदमत में पेश करता है। आप उस दूध को नोश फरमाते हैं और उस रात वो भैंस भी इंतकाल कर जाती है। अलगर्ज ये कि ये जिस भैंस का भी दूध निकाल कर आपकी खिदमत में पेश करता है, वो भैंस मर जाती है और बिलतरतीब एक एक करके सारी भैंसें मर जाती हैं, यहाँ तक कि आखिरी एक भैंस 70वीं भैंस बचती है। ये उसका भी दूध निकालता है। दूध निकालने के बाद हज़रत की खिदमत में पेश होता है। हज़रत उस दूध को नोश फरमाते हैं और रात को वो भैंस मर जाती है। ये उस भैंस को उठाकर दरिया के अंदर फेंक आता है। लेकिन कुर्बान जाएं अपने मुर्शद से, अपने शेख से, उस वली कामिल से ये नहीं कहता कि हुजूर मेरी तमाम की तमाम भैंसें हलाक हो गई हैं। ये मैं कैसी आपकी खिदमत कर रहा हूँ कि आपको खिदमत के लिए, तोहफे के लिए दूध लेकर आता हूँ, मगर बदले में मेरी भैंस ही मर जाती है। आज अगर हम कोई नेक काम करने चलें, कोई अच्छा काम करने चलें और उसमें हमें ज़रा सी तकलीफ़ का सामना करना पड़े तो हम चीख उठते हैं, बिलबिला उठते हैं, फ़ौरन हमारे लबों पर गिले और शिकवे आ जाते हैं कि ये क्या बात हुई, भला हम नमाज़ें भी पढ़ें, हम अच्छे अमाल भी करें, मगर सारी मुसीबतें और सारी परेशानियाँ क्या हमारे लिए ही हैं। हम फ़ौरन कहने लगते हैं कि फ़लाँ को देखो, ना नमाज़ पढ़ता है, ना रोज़ा रखता है, ना ज़कात देता है, ना सदक़ात करता है, बल्कि दुनिया में मशगूल रहता है, मगर वो फिर भी खुशहाल है। उसके पास तो कोई तकलीफ़ नहीं आती, उसे तो कोई रंज नहीं होता। तो मेरे भाइयों, याद रखें, नेकी के काम करने वाला और नेक को ही अल्लाह ताला आज़माता है। वो अपने बंदों ही की अकीदत और मोहब्बत और उनके इखलास को और उनके इखलास को मापता है। ये देखता है कि मेरा बंदा कितना मुखलिस है। चुनांचा इसकी यके बाद दिगरे 70 की 70 भैंसें मर गई। अब
71वें दिन ही जब आपकी खिदमत में हाजिर होता है तो खाली हाथ आता है। आप इसकी जानिब देखकर मुस्कुराते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है, आज आप हमारे लिए दूध नहीं लाए। ये अर्ज़ करते, हुजूर, मैं जिन भैंसों का दूध आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होता था वो एक के बाद एक तमाम की तमाम भैंसें मर चुकी हैं। अब मेरे पास कोई भैंस बाकी नहीं बची, अब तो फ़कत एक भैंसा ही मौजूद है। आपने इरशाद फरमाया कि ए मेरे मुरीद, जाओ, जो भैंसा तुम्हारे पास है उसके पास जाओ और अल्लाह की कुदरत को देखो। आज तुम्हारा यह भैंसा उन 70 भैंसों के बराबर दूध देगा। चुनांचे आपके इरशाद फरमाने पर यह पलट जाता है और अपने भैंसे के पास जाकर बड़े शशोपंज में मुब्तला होकर बर्तन रखता है, मगर हैरान रह जाता है ये देख कर के ये भैंसा वाकई दूध दे रहा है। और जब ये दूध धोना शुरू करता है तो बर्तन भरते चले जाते हैं, यहाँ तक कि 70 भैंसों के जितना दूध उस भैंसे से निकलता है। ये तमाम दूध लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता है। आप इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे मुरीद, जाओ उस दरिया पर चले जाओ जहाँ तुम अपनी उस मेहनत की कमाई उन भैंसों को फेंक कर आए हो, और वहाँ जाकर उन भैंसों को आवाज़ देना। तुम आवाज़ देते जाना, मेरी रब की कुदरत देखते जाना। वो तुम्हारी भैंसें तमाम की तमाम तुम्हारे पुकारने पर जिंदा होकर दरिया से बाहर आ जाएंगी, मगर ख़बरदार ये ख्याल रखना, हरगिज़ पीछे मुड़कर ना देखना। चुनाचा आपके फरमान के मुताबिक आपका ये मुरीद चला जाता है और दरिया के किनारे खड़ा होकर अपनी भैंसों को आवाज़ देने लगता है। इसकी हर आवाज़ पर इसकी एक भैंस निकलकर पानी से बाहर आ जाती है, यहाँ तक कि इसकी 70 की 70 भैंसें वापस आ जाती हैं। आपकी ये करामत देखकर इसके ऊपर खौफ गालिब आ जाता है और ये हैरत और खौफ के साथ पीछे मुड़कर देखता है। जैसे ही ये पीछे मुड़कर देखता है तो इसके पास जो भैंसा था वो पानी से निकल रहा था। आधा ये पानी के अंदर था और आधा ये पानी के बाहर था। जैसे ही इसकी नज़र उस भैंसे पर पड़ती है वो भैंसा वहीं पत्थर का बन जाता है। और कहा यह जाता है कि वो भैंसा आज तक उस दरिया के किनारे, उस नदी के किनारे पत्थर का बना हुआ मौजूद है और देखने वालों को दावत फ़िक्र दे रहा है। अल्लाह करीम हमें ऐसे बाकमाल औलिया, ऐसे बाकमाल सूफिया की खिदमत में हाजिर होना नसीब फरमाए और उनके फैज़ व बरक़ात समेटना नसीब फरमाए। आमीन।